हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। मैं स्वप्निल फिर से आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे नोबिताज, मेरे प्यारे शिजुकाज, और अगर कोई आप में से मोटू वगैरह हो तो मेरे प्यारे जियान्स। सॉरी फॉर कॉलिंग यू मोटू पर प्यार से। ओके, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फॉर 9 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, अब यानी सेट्स आखिर होता क्या है। बहुत बार अगर आपने देखा होगा कि फ्लावर का बुके आपके पास होगा, घर में भी रखा होगा, तो वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स उसमें होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है। यानी फ्लावर का जो बुके होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी एक सेट है वो। जिस तरह आपके दादी के पास, आपके नानी के पास घर के सारे सभी चाबी उसका, यानी तिजोरी इसकी चाबी है उसका, जिसमें बहुत बहुत सारा खजाना है जो आपसे बहुत छुपा हुआ है। वो चाबियों का गुच्छा जो आपके दादी के पास, आपके नानी के पास, आपके दादू के पास होता है, या फिर आपके मदर के पास भी होगा, तो क्या कहते हैं उसे, कलेक्शन ऑफ कीज कहते हैं, कलेक्ट चाबियों का गुच्छा कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेट। क्या है वो, चार पाँच या सात छः आठ दस चाबियों का क्या होता है, कीज का क्या होता है, एक सेट होता है। जब हम आसमान में देखते हैं, कौवे उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, या फिर अ, चिड़िया उड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, एक ग्रुप में उड़ते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सेट ही कहते हैं, सेट ऑफ बर्ड्स। आपकी नोटबुक्स पिछले कई दिनों से जिस आपने पढ़ी भी नहीं होगी, वो बस आपके घर में पड़ी है आपके, आप उसे लेते हो, बैग में भरते हो, या फिर स्कूल में जाते हो, फिर से स्कूल से आते हो उसे निकालते हो या फिर रख देते हो, तो वो भी क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स ही होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट ऑफ नोटबुक्स। उसी तरह नंबर्स भी क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेट। जिस तरह प्राइम नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, these all are the collections of numbers, and we can say this is all are the sets। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है सेट्स के। सेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वही टाइप्स हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है, समझना है। हम सेट्स को किस तरह लिखते हैं वो लिखना हमें सीखना है, कि उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्टिंग मेथड हो गया, या उसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है, रूल मेथड हो गया। तो ये मेथड हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले सेट की कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, कुछ रूल्स लिख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ताकि हमें सेट के बारे में अच्छे से जानकारी आ जाए। ठीक है, सो लिखना शुरू कीजिए आप अपने नोटबुक पे। सो नंबर 1 ऐसे कुछ हैशटैग दीजिए, डेफिनेशन लिखिए, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, द वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यानी आप उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, आपको नंबर्स के बारे में पता है, तो उसी का हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट को किस तरह हम डिनोट कर सकते हैं, तो सेट को हम क्या किस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, और इट इज यूज टू डिनोट अ सेट। यानी अगर मैं कहूँ कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, मान लो एक सेट है, सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3, ये क्या होगा, सेट हो गया। इसे हम नाम देंगे ना ए। जैसे हमें चाबियों का गुच्छा है, तो हम हर बार उसे चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा नहीं कहेंगे ना, हम उसे नाम दे देते कि ए, या फिर बी, या फिर सी, ऐसा कुछ नाम दे देते। तो वो जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, इंग्लिश लेटर में होगा। ठीक है, सो कैपिटल इंग्लिश लेटर, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स, ए बी सी etc are used to
डिनोट अ सेट। कैपिटल लेटर को क्या करते हैं हम यूज करते, किस लिए, ताकि हम सेट को डिनोट कर सकें, ठीक है ना। फिर देखो, जो सेट में का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, मान लो चाबियों में चाबियों का गुच्छा है, उसमें से एक पर्टिकुलर चाबी ऐसी होगी जो आपके अलमारी का ताला खोलती होगी, जिसमें ढेर सारे पैसे रखे हैं, नाना ने, अपनी नानी ने, या फिर आपके दादा ने, या फिर दादी ने। तो वो पर्टिकुलर चाबी को अगर मैं कहना चाहूँ, तो क्या होगा, एक मेंबर होगी उस चाबी के गुच्छे में। वो जो चाबी, एक चाबी है, वो क्या है, एक मेंबर है, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, एन एलिमेंट। वो क्या है, एक एलिमेंट है। तो सेट के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एन एलिमेंट कहते हैं, या फिर मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो लिखो, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज द मेंबर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, और एन एलिमेंट, या फिर एलिमेंट कहते हैं। और जो ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर उसे हमें डिनोट करना हो, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज ना करते स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। क्या कैपिटल इंग्लिश लेटर ना यूज करके हम स्मॉल लेटर से उसे यूज कर सकते हैं। अब चाबियों का भी नाम देना पड़ेगा ना, कि ए चाबी जो है वो अ, तिजोरी का ताला खुलती है, बी चाबी है जो घर का ताला खुलती है, सी चाबी है जो बैंक के ताले का चाबी खुलता है, सी चाबी है जो ऐसे ही रखिए, पता नहीं है, कुछ सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, दादा दादी का। तो हर चाबी का भी एक नाम होगा, तो हम उसे उसे स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय लो केस लेटर्स। द एलिमेंट्स of the set are denoted by lower case letter. For example, ABC, etc. अब मान लो कि हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है। फॉर एग्जांपल के लिए, एक फ्लावर का सेट है जिसमें सिर्फ रोज है, और एक फ्लावर का सेट है जिसमें सिर्फ चमेली है, या फिर आप कोई दूसरे फूल है। एक का नाम ए सेट है, एक का नाम है बी सेट, यानी जो रेड फ्लावर का सेट है उसका नाम है ए, ठीक है। So, या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए इज अ सेट ऑफ even numbers and b is a set of odd numbers, 1 3 5, so यहाँ पे जीरो भी आएगा, ओके। अगर मैं कुछ इस तरह कहूँ कि 2 बिलोंग्स टू ई। अब ये बिलोंग्स टू का इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो ए सेट का पार्ट है। तो हाँ जी, पार्ट तो है, ये दिख रहा है यहाँ पे, 2 इस ए सेट के अंदर ही है। तो इसका मतलब होता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 इज अ पार्ट ऑफ ए। 2, और वी कैन से 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं ये कहूँ कि 1 इज नॉट एन एलिमेंट, तो मुझे कुछ इस तरह लिखना होगा।
अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि इवन नंबर ये जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसे इस तरह ही लिखते हैं। तो आइए इसे लिखें। ठीक है, समझ आया ना? तो लिखो, इफ ए is an element of set A, then it is written as A belongs to A। यानी A अगर A का सेट का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे A is an element of A, and अब इसे रीड कैसे करते हैं हम, and is read as A is an element of सेट ए। इस क्या कहते हैं, हम इसे रीड करते हैं, और वी कैन से ए इज एन मेंबर ऑफ ए। पर सिमिलरली अगर ए अगर इस ए का एलिमेंट नहीं हुआ, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, then it is written as A is not an element of A, and is read as A is not an element of set A। ठीक है, ये कही ये जो है छोटे छोटे बेसिक क्या है, रूल्स है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते। मान लो n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो हम क्या लिखेंगे, n is a set of natural numbers। सिमिलरली अगर मैं w लिखूँ, w इज अ सेट ऑफ होल नंबर, तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो मैं क्या लिखूंगा, w इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, उसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो डिनोट होता है i से। ठीक है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। सो हो जाएगा i is a set of integers। I is a set of integers। सो आइए कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ लेते। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि सेट को किस तरह लिखेंगे, तो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सो फर्स्ट मेथड इज अ लिस्टिंग मेथड्स, और वी कैन से रोस्टर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड और रोस्टिंग मेथड के क्या रूल्स है? तो सबसे पहले, इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर इनक्लोज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब यानी सभी सेट्स को, जो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड होता है, तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर नेचुरल नंबर का सेट होता है तो हम 1 2 3 4 कुछ इस तरह लिखते हैं। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा लिख रहा हूँ, यानी ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, तो हर एलिमेंट के बाद में कॉमा आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 लिख रहा है, कॉमा नहीं दिया, नहीं, कॉमा आएगा। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इज अ सेट इज immaterial, and elements even it's repeated is listened only once।
यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ द डिजिट, मान लो एक सेट है, एक नंबर का हमें क्या करना है, सेट बनाना है, और नंबर है 23721 3। तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगा, सो 23721, अब मैं इसे 3 को फिर से 3 एक बार नहीं लिखूंगा, 2 को 2 बार 2 नहीं लिखूंगा, एक एलिमेंट्स एक ही बार रिपीट होता है, यानी वंस, यानी सिर्फ एक ही बार आएगा। तो ये जो है इसका तीसरा रूल है, जो होता है लिस्टिंग मेथड, उसी को कहते हैं हम रोस्टर मेथड। बस करली ब्रैकेट में लिखना होता है, कॉमा देना होता है, और रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये 3 बातें हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है रूल मेथड, और इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे मान लो कि ये क्या होता है, एक वर्ड फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है। इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, यानी एक लिस्ट में नहीं लिखा जाता है, इसे डिस्क्राइब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स यूनिकली, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर लूँ, अगर मैं लेता हूँ एग्जाम सेट ऑफ, अगर एग्जांपल लेता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर, फ्रॉम 1 to 10 इज रिटन एज, तो इसे मैं किस तरह लिखूंगा, तो सबसे पहले देखो हम रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। सो लिस्टिंग मेथड में हम किस तरह लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में हम सीधा सीधा ए से डिनोट करके 1 से लेकर 10 तक कितने ऑड नंबर्स है, तो 1 भी ऑड है, 3 5 7 और 9, ये हो गया ऑड नंबर्स। अब मुझे रूल मेथड और वी कैन से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो रूल मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, ए इज ए इज अ सेट ऑफ set A is the set of all x such that यानी ये जो लाइन होती है ना बीच में, से कहते हैं हम such that x is an odd numbers less than 10, ठीक है। वो जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं सच दैट, ठीक है ना, जो ये लाइन, तो कैसे कहेंगे इसे, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is an odd numbers less than 10, 10 के नीचे जितने भी x होंगे वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो वही तो बात ऊपर का सेट भी कह रहा है कि नहीं। तो बस लिखने का तरीका अलग होता है, लिस्टिंग मेथड में हम सिंपली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, कॉमास को देके सीधा सीधा जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पर रूल मेथड में और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, हमें इन द वर्ड और इन द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है, ठीक है। नीचे देखिए कुछ और एग्जांपल्स है, मान लीजिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या करें, ए सेट ए is the set of all x such that x is a natural number, ठीक है, x belongs to natural numbers। हम क्या कह रहे हैं कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और 1 लेस देन x लेस देन 10, यानी x जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा, यानी यही एक से लेके 10 तक
जिस तरह हमें ऑड नंबर्स पूछे गए हैं, सिमिलरली 1 से लेके 10 तक हमें इवन नंबर बताने। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा भी किस तरह से पढ़ना है। तो सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यानी ये जो खड़ी लाइन है इसे कहते हैं हम सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स का एक नेचुरल नंबर है। ये जो होता है ना, हमें पता है ना, अभी हमने सीखा है कि वो साइन क्या है, वो सेट के अंदर है, इसे रिप्रेजेंट करता है, यानी सच बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं और इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, या फिर आप एक्स इज अ नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। बिटवीन 1 to 10, ठीक है ना। बिटवीन देखिए नेचुरल नंबर तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, यानी एक्स की जो वैल्यू है 1 से तो बड़ी है 10 से छोटी। अब 1 से बड़ी 10 से छोटी, यानी 1 से लेके 10 तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेट बी is a set of all x such that x is a prime number between 1 and 10। सो 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हमें लिखना है। तो अगर लिखना हो तो क्या कहेंगे, बी कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 सो दैट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अगर ये जो है रूल मेथड है, रूल मेथड को लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करना है, तो 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर सीधे सीधे लिख लो बी, और ये रहे हमारे 2 3 5 7 क्या है, प्राइम नंबर्स। और एग्जाम्पल देते क्यू। अब हमें वर्ड में गिवन है क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रैशनल नंबर्स को लिखना। अब रैशनल नंबर्स m/n फॉर्म में होते, या फिर q/n, ठीक है ना, या फिर q/n, या फिर p/q। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इस तरह समझ लिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। सो q is a set of all p by q such that p and q belongs to I मतलब इंटीजर्स होता है ना, कैपिटल आई क्या होता है, इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। और p और q क्या है, बिलोंग्स टू, यानी p और q क्या एक एलिमेंट है इंटीजर्स के। और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो q है ना डिनोमिनेटर में, वो जीरो नहीं होना चाहिए। यही तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी है कि p/q अगर रैशनल नंबर्स है तो जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और वही हमने लिखा है। तो इसे पढ़िए एक बार फिर से, q is a set of all numbers such that in the form of p/q such that p and q are integers where q is non-zero numbers। इतना इजी और सिंपल है। देखिए आइए यहाँ पे कुछ हमें एक क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। जस्ट क्या करना है, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड को रूल मेथड में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड का ही दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें लिखना है, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कुछ हमें सेट दिए है तो उसे लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में लिखना है। बड़ा ही ईजी है। देखिए पहला एग्जाम्पल हमने खुद से किया है। तो देखिए क्या कहते हैं, एज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14, यानी क्या है, देखो सभी इवन नंबर्स है, बट नॉट इक्वल टू, नॉट इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी सब क्या है, इवन नंबर्स है। और वी कैन सी इवन नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं होता है ना। तो सेट सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 के नीचे सभी इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है। सो इवन भी है और नेचुरल भी है। ठीक है, इवन नेचुरल, इवन नेचुरल क्यों यूज किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो सिर्फ इवन की बात होती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी, सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिट नंबर बिटवीन 1 and 20। परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। सो परफेक्ट स्क्वायर जो 1 से लेके 20 के बीच। सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देन 9 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। फिर आता है 16,
जो 4 का स्क्वायर आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, सिर्फ ये तीनों ही हो गए। ठीक है, अब देखिए सी क्या कह रहा है, AEIOU। अब ये कहा आपने सुना होगा, ये जो है ना ओवेल्स कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ओवेल्स है। तो इसका जो हम सेट बिल्डर फॉर्म लेंगे, सेट सी। सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ओवेल्स। ठीक है ना, एक्स इज अ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कितना इजी है। इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए नेक्स्ट, सेट डी। डी इज अ सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ कलर इन द रेनबोस। बस रेनबोस के कलर्स के बारे में पता करना है। सो डी यहाँ पे, अब रेनबोस के कलर क्या क्या होते हैं, विबजॉर कहते हैं ना, तो शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, VIBGYOR। ठीक है ना, ये तो हमें पता है विबजॉर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना, आप स्पेलिंग्स के साथ भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ विबजॉर भी लिख सकते हो, आपको समझ में आना वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, P is a set of all x such that x is an integer and -3 लेस देन x लेस देन 3, यानी -3 और 3 के बीच में होना चाहिए x, और वो क्या होने चाहिए, सभी इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे किस तरह आएंगे इंटीजर्स सभी, -3 से बड़े और 3 से छोटे। सो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इतना इजी और सिंपल है, देखिए। अब देखिए लिस्टिंग मेथड में क्या कह रहा है कि m इजिकल्स टू 1, 8, 27, 64, 125। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपको सभी क्यूब्स दिख रहे हैं ना। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो हम क्या लिखेंगे, m इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n क्यूब, यानी जो x है वो क्या है, n क्यूब है। n और n क्या है, n को हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं, n को हम नेचुरल नंबर भी मान सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर डॉट डॉट नहीं होते, मान लो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये, तो हम ये कहेंगे कि 1, n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 तक ही ये सेट गिवन है हमें, पर इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, सो इसलिए लेस देन और इक्वल टू 5। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये ना लिख के हम ये भी कह सकते हैं कि n इज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है हमें कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। जो कुछ सेट्स हैं हमें गिवन है, उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में यानी सिंपली कर्ली ब्रैकेट में लिखने, और उसे हर एलिमेंट के बाद कॉमा देना है, और रिपीट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप तो यू फटाक से कर लोगे। पर आप ठहरे नोबिता, डोरेमोन की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, यानी मेरी। ठीक है, सो देखिए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स की बारी हो रही है, बात हो रही है। तो इवन नेचुरल्स को मैं देखो ए से डिनोट कर देता हूँ। इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, तो हम जीरो को स्किप करेंगे और इवन होने चाहिए। सो 2, 4, 6, 8 और ऐसे क्या होंगे, चलते ही जाएंगे। नेक्स्ट डे क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब भैया इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, वो है 2। ये तो हमने रटा हुआ है, ठीक है ना, पोपट की तरह याद किया है। थर्ड देखिए, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स का सेट, सो निगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होता है ना, वो जीरो से नहीं शुरू होगा, क्योंकि जीरो इज नॉट अ निगेटिव और नॉट अ पॉजिटिव। सो -1, -2, कुछ इस तरह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चलता ही जाएगा। ठीक है, -1 से शुरू होगा, -2, -3,
-4 ऐसे ही माइनस इन्फिनिट तक वो क्या होगा, चलता ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, यानी सुर जो होते हैं ना, सुर क्या क्या है हमारे पास, सुर के कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नी, फिर और सा नहीं आएगा, ठीक है ना, सा रे ग म, सात ही सुर होते हैं। ये तो कोई भी लिखता है सा रे ग म प ध नी सा, नी के बाद और एक बार सा, तो नहीं, पहले ही हमने सा लिखा है, तो हमें पता है ना कि सेट में रिपीट नहीं होता है। सो हम लिखेंगे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, सारे गामा प धा नी, तो ये हो गए 7 सरगम, और वी कैन से 7 सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक एलिमेंट्स इन वर्ड्स। सिंबॉलिक एलिमेंट्स जो है इन्हें हमें वर्ड में लिखना है, ठीक है, वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। अभी हमने पढ़ा है ना कि ये जो साइन होता है वो क्या डिनोट करता है, कि वो क्यू इस सेट के अंदर है, यानी उसका एक एलिमेंट है, उसका एक पार्ट है। सो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, और वी कैन से ऑफ द सेट क्यू, ये भी कह सकते। फिर -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, और कैपिटल एन है तो कैपिटल एन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, सो हम सिंपल ये लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए क्या कर रहा है, P is a set of all P such that P is an odd number। जो P है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, और P सेट को डिनोट की जाए, तो इसे हमें लिखना है, तो हम लिखते हैं सेट P is a set of all P, so small p है, ठीक है, all P such that, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसे कहते हैं such that P is an odd number, इतना इजी और सिंपल। अब हमें गिवन है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड्स एंड बाय रूल मेथड। कोई भी आप मनचाहा दो सेट उठा, एक दो सेट उठा लो, एक को हम लिस्टिंग मेथड्स के साथ उठा लो और एक को रूल मेथड के साथ उठा लो। सो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लिस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं। लिस्टिंग मेथड आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, मैं ये नाम देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, कंपास के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे रूलर हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होता है, पेयर ऑफ कंपास हो गया, पेयर ऑफ कंपासेस हो गया, फिर प्रोटेक्टर हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, फिर क्या होता है, सेट स्क्वायर हो गया, होता है ना, सेट स्क्वायर भी आते हैं कंपास के अंदर, बाकी इसका यूज़ तो आपने कभी भी नहीं किया होगा। फिर क्या होता है, डिवाइडर होता है, पेंसिल भी आती है कंपास को लगाने के लिए, इरेजर भी आता है जो हमेशा गुम ही जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता।
है ना? आपके आप में से किसी का ख़त्म हुआ है क्या इरेज़र? मेरा तो नहीं हुआ, हमेशा गुम ही हो जाता था, तो फिर मैं दूसरे का चुरा लेता था और वो भी घुमा देता था। आइए रूलर मेथड के बारे में जानते हैं। सेम क्वेश्चन को रूलर मेथड में लिखेंगे। अब तो सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ टूल, ठीक है ना, टूल ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। कंपास को ही ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं हम, क्योंकि सभी को ज्योमेट्री के लिए हम यूज़ करते हैं सभी टूल्स। अलजेब्रा में तो हमें ऐसा कोई चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट एक एग्जांपल। अगर और एक एग्जांपल की बात करें तो और एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल लेने के लिए कहा है उसने। ये होगा फर्स्ट एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अब मैं इसे बी से डिनोट करता हूँ। क्या आएगा? -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। आप अपने इच्छा से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सो मैं अगर इसे रूलर मेथड से लिखूंगा, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, दो नाम दोनों याद होने चाहिए, क्वेश्चन में कौन सा नाम आ जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई यानी इंटीजर्स। एक्स क्या है? इंटीजर्स का पार्ट है। कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके -3 से बड़े और 3 से छोटे, कुछ इस तरह इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब हमें कुछ सेट्स है, हमें क्या करना है? उसे राइट करना है यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। सभी मंथ्स को लिखना है हमें। अब देखिए भैया, ये तो हमें याद होनी चाहिए, आफ्टर ऑल हम इंडियन हैं, पर हम जनवरी फरवरी यही प्रेफर करते हैं। तो लिखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कितना याद है हमें। तो सबसे पहले आता है चैत्र, ठीक है ना। फिर क्या आता है? वैशाख, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर क्या आता है? श्रावण, चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आता है श्रावण, फिर आता है भाद्रपद, ठीक है भाद्रपद, फिर आता है अश्विन, फिर आता है कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छा समझ लो आप, मार्गशीर्ष, फिर आता है पौष, या फिर पौषाल भी कहते हैं इसे, फिर आता है मेघ या फिर मघ, और फिर लास्ट में आता है फाल्गुन, ठीक है। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मेघ और फाल्गुन। तो ये है हमारे इंडियन सोलर ईयर्स, ठीक है, मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर्स।
थोड़ा छोटा कर लेते इस, ताकि बाकी चीज़ों का मैं लिखने में लिखते और लिखते आए। ठीक। सो ओके, so let's solve the next question. Letters in the words of complement. कॉम्प्लीमेंट में जितने वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स हमें लिखने हैं, तो आइए लिख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो सी होता है, ओ होता है, एम है इसमें, पी है इसमें, एल है इसमें, ई है इसमें, फिर और एम है। तो और एम नहीं होता है भाई, रिपीट नहीं करते हैं हम, यही तो सीखना था इसमें कि रिपीट नहीं करेंगे। सो एम भी होगा, ई भी होगा, फिर आता है एन, फिर आता है टी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या कहता है हमें, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसर ऑर्गन्स। यानी क्या क्या होते हैं हमारे 5 सेंसर ऑर्गन्स है ना, नोज है, ईयर्स है, आईज है, टंग है और स्किन है। ठीक है, लिख लो वो नोज, फिर क्या है ईयर्स, फिर क्या है आईज, फिर क्या होता है टंग भी है, फिर क्या है स्किन है। ठीक है ना, ये क्या है हमारे 7 सेंसर ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन कहते हैं इसे। अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, प्राइम नंबर्स लिखो, जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर है, 3 हो गया, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर क्या होता है 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। प्राइम नंबर्स यानी जिसे सिर्फ 1 और खुद वो नंबर डिवाइड करे, बाकी कोई भी नंबर उसे डिवाइड ना करे। फिर लास्ट देखिए, नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ड्स। कॉन्टिनेंट्स, अब कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना। कौन से एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका है, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। 7, ठीक है ना। तो लिखिए क्या क्या है, सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, ठीक है ना, और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने लिस्टिंग मेथड को यूज़ किया, अब हमें क्या करना है रूल मेथड यूज़ करके इन्हें फिर से रूल मेथड में लिखना है। तो लिखिए, शुरू करते हैं, देखिए ए। अब देखिए सभी क्या है, मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, यानी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। सो मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या फिर हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है, एन का स्क्वायर है, और एन जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और
एन जो है वो 10 या फिर 10 से क्या है नीचे, ठीक है। एन क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और एन इज लेस देन 10। अब एन इज ए नेचुरल नंबर नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्या होता है कि इससे हमारा थोड़ा ब्रेन डेवलप हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच भी आ जाएगा, सीख लेंगे हम अच्छे से। बी देखिए क्या कह रहा है, 6 है, 12 है, 18, यानी 6 का टेबल यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, सेट बे इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू एन। 6 इंटू एन, 6 का टेबल होता है ना, 6 इंटू 1 6 आएगा, 6 इंटू 2 12 आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा, इसी तरह टेबल फॉर्म होता है ना। तो 6 इंटू एन किया हमने, सो एन क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि 6 इंटू 0 तो नहीं होगा ना, इसलिए एन को नेचुरल नंबर कहा। और जो एन है वो लेस देन 9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 48 तक ही है, ठीक है ना। सो यानी 6 8 जा 48 तक ही है, 9 नहीं है। सो एन लेस देन 9, 9 से छोटा होना चाहिए। कितना इजी और सिंपल है। बस आप नोबिता की जैसे हरकत मत करो, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको इजी जाएगा। तो देखिए अब सी सेट कहते हैं, सेट सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ, अब ये क्या है, लेटर से, सो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। अब स्माइल भी लिख सकते हैं आप, स्पेलिंग उल्टा करके माइल्स भी लिख सकते हैं आप, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और मिसाइल भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी, अब ज़रूरी नहीं कि स्माइली हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब ये क्या, वीक्स, ठीक है। सो सेट डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डे, ठीक है, एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, डे ऑफ अ वीक। 5th नंबर से क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टी। सो ये भी एक वर्ड ही होता है, ठीक है, ईट वर्ड का होता है या फिर टी वर्ड का बना हुआ है। सो हम कहेंगे एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, एक है लेटर इन द वर्ड ईट, ठीक है, और टी, ठीक है, आपकी मर्जी है, टी भी लिख सकते हो, ईट भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 होता है ख़त्म। सेट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने अच्छे से समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, यानी सिंगलेट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ऐसे सेट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और आई होप आपको नोबिता तो बनने नहीं दूंगा, ठीक है, जो हमेशा क्वेश्चन नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।